अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। भाई अमीर की कहानी से शुरू करते हैं और भाई अमीर की कहानी से फिर ये कहानी बहुत सारे लोगों तक जाती है और एक बहुत लंबी चेन है। 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की ये चेन है जिनको जाने अनजाने में हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, जिनके कारोबार हम तबाह कर रहे हैं, जिनको हम सड़क पे ला रहे हैं। मैं फिर कहूँगा सिर्फ जाने अनजाने में। अब हम कहेंगे कैसे, हम तो किसी के साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं कर रहे। तो मैं बताता हूँ कि जुल्म किसे कहते हैं। खाली किसी को मारना पीटना, उसकी ज़मीन जायदाद छीन लेना, उसको लूट लेना, उसके घर में डकैती डाल देना, यही जुल्म नहीं होता। जुल्म की बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें से एक कैटेगरी का आज मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। भाई अमीर के मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले नाम लिया था, तो भाई अमीर हमारे दोस्तों में से हैं। भाई अमीर ने एक काम शुरू करा लेडीज़ कपड़ों का, यानी कि जो लेडीज़ कपड़े होते हैं रेडीमेड, जो कुर्तियाँ टाइप की और शलवार कमीज़ टाइप के कपड़ों का उन्होंने काम शुरू करा। बज़ाहिर काम सही था, लेकिन भाई अमीर से एक बार बात हो रही, भाई अमीर कहने लगे भाई मैं अब कपड़े बिल्कुल वापस नहीं करता। एक बार जो बिक गया वो बिक गया, अब मैं उसको वापस नहीं लेता। तो अब माशाल्लाह दीनदार आदमी हैं, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, दाढ़ी है चेहरे पे, टोपी लगाते हैं, 5 वक्त की नमाज़ मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। मैंने उनको चीज़ों के सामान के वापस करने की फजीलत बताई कि भाई ये तो बहुत सवाब का काम है। अगर कोई आपसे सामान ख़रीद कर लेके जाए और अगर वो वापस कर रहा है तो ये तो बहुत ही सवाब का काम है, ये तो आपको उल्टा सवाब मिलेगा। और मैंने उसको भाई अमीर को बहुत सारी फजीलत बताई सामान वापस करने के मुताल्लिक। तो भाई अमीर ने मुझे बताया, कहने लगे भाई तुम्हारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन होता क्या है, ये कस्टमर मेरे पास आते हैं जो कि लेडीज़ होती हैं और मुझसे कपड़े पसंद करके ख़रीद के पैसे दे के चली जाती हैं। उसके बाद 1 या 2 दिन बाद आती हैं और कहती हैं भाई हमें पसंद नहीं आ रहा है, इसमें का तो हमारे पास पहले से कपड़ा मौजूद था, या फिर ये हमारे टाइट आ रहा है, या और उसके अंदर 10 तरह के कीड़े निकाल के वो उस कपड़े को वापस करके अपने पैसे लेके चली जाती। तो उन्होंने उस सूट को वापस करा और अपने पैसे लेके चली गई। अब होता क्या है, अब ये भाई बिक्री का चीज़ है, अब वो वापस उसको टांगने के लिए जब निकालते हैं खोलते हैं तो पता चला कि जी वो तो या तो कहीं से फटा हुआ है, या मैला है, या पहना हुआ है। अब ये एक कहानी नहीं, कई बार इस तरीके से हुआ। तो उन्हें पता चला कि कितने सारे कस्टमर, लेडीज़ कस्टमर उनके ऐसे करते हैं कि सूट खरीद कर ले जाते हैं और उसको जैसे कोई रात को कोई फंक्शन है, दिन में कोई सूट खरीद कर लेगा अच्छा सा खूबसूरत सा, भाई रात को क्या पहनेंगे, सारे कपड़े हमारे पास हैं वो हम पहन चुके हैं, अब फंक्शन में कोई नया सूट पहनना है तो गए, पैसे दिए और दुकानदार से कपड़ा ख़रीदने का ड्रामा करा, उसको पहना, रात को फंक्शन अटेंड करा, अगले दिन कोई भी बहाना बना के वो सूट वापस कर दिया। तो इस तरह की कारगुजारियाँ खाली एक कपड़े वाले से नहीं, मैंने काफ़ी सारे कपड़े वालों से सुनी। अब ये एक भाई अमीर हैं। भाई अमीर के अलावा अब हम आते हैं और दूसरे लोगों की तरफ, हमारे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। ये ऑनलाइन बिज़नेस आप सब जानते हैं कि क्या होता है कि लोग साइडों पे बहुत सारी साइडें होती हैं जिसमें चीज़ें लोग अपनी बेचते हैं, फिर वो कुरियर वाला आता है, आप ऑर्डर देते हैं तो फिर वो सामान कुरियर वाला ले जाता है, तो वो कुरियर वाला सामने आपके घर में डिलीवरी कर देता है और आपके पास कुछ ऑप्शन होता है 6-7 दिन का कि भाई इतने दिन में अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आएगी तो आप वापस कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस में, इस ऑनलाइन बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। ये कारगुजारी हमारे सामने आई कि किसी ने कोई चीज़ मंगवाई और वो ब्लैक कलर की मंगवाई, सस्ती चीज़ थी, 100-150 रुपये की चीज़ थी। अब उन्होंने मंगा ली, देख के भाल के सारी चीज़ें करके वो चीज़ मंगवा ली, 150 रुपये की चीज़। अब 2 दिन 3 दिन उन्होंने उसको अपने घर पे रखा। अब इत्तेफाक से उनकी कोई घर में लेडीज़ आ जाती हैं, पड़ोसन या रिश्तेदार। अब वो देखती हैं भाई ये चीज़ क्या है, दिखाना ज़रा। अब वो कहती हैं भाई मैंने तो ऑनलाइन ये इतने की मंगवाई है। अब ये चीज़ इसने रख ली, पैसे दे दिए, सारी चीज़ें हो गई। अब ये आई है बाहर से लेडीज़ से कह रही है ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छा तो मैं ब्राउन मंगवाना चाहिए था। अब ये इसके दिल पे चढ़ा हुआ था, इसने कलर काला कह के मंगवाया था, सारी चीज़ें थी, लेकिन क्या है कि जी नहीं, अब इसने कह दिया कि जी मुझे ब्राउन कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारे पे ब्राउन कलर अच्छा लगेगा। अब इसने क्या करा, फ़ौरन फ़ोन घुमाया कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही और ये वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए। अभी ब्राउन कलर मंगवाएंगे ये, लेकिन अगले नेक्स्ट ऑर्डर में मंगवाएंगे। अब कोई भी रीज़न ऐसा दिया उल्टा सीधा और उसको बेच दिया। अब आप इस बात को समझिए कि जिसने 150 रुपये की चीज़ बेची है उसने 30-40 रुपये कुरियर वाले को दिए हैं उनके घर तक पहुँचाने के। अब जब ये इस चीज़ को वापस करेंगे तो फिर 30-40 रुपये उसी दुकानदार की जेब से जिसका सामान बिका था फिर दोबारा जाएंगे, यानी 80-90 रुपये उसके आने जाने में टिक गए। और नॉर्मली जो महंगी चीज़ें होती हैं उसमें 50-50 रुपये कुरियर वाला एक तरफ के लेता है, तो 90 से 100 रुपये उसके बेचारे के कुरियर के चार्ज लग गए।
और उसके जो 150 रुपये आए थे वो भी वापस जो है कंपनी ने ले लिए। यानी 150 रुपये तो उसके जो उसने सामान बेचा था वो तो उसके पास से गए, उल्टा उसकी जेब से और 100 रुपये चलेगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। किस चक्कर में कि एक पड़ोसन आई थी, उसने कहा भाई ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे ऊपर, और उसने जो है उसकी बात मान ली। इस तरह की बहुत सारी हरकतें हमारे माशरे में नौजवान बच्चे, बच्चियाँ, बूढ़े, जवान सब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और बेचारे जो लोग मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा जोड़ के ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं या दुकानें खोल के सामान बेच रहे हैं, उनको इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। कितने सारे लोग हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर करके बर्बाद होके आज नौकरियां कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, या तो आप सामान ना मंगाएं, और मंगाएं तो बहुत देखभाल के मंगाएं। ये बेचारे दुकानदार बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके अपना दुकान जमाने की कोशिश करते हैं, और हम जैसे जाहिल लोग इनके सामान मंगवाते हैं, 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं पसंद नहीं आया वापस भेज दो, क्योंकि वापस भेजने को चार्ज लगेगा नहीं। कितने ही लोग जो है बेचारे इस तरीके से बर्बाद हुए हैं। अब सोचिए उनके घर वालों की जो बद्दुआएं होंगी वो किसके ऊपर लगेंगी? इस सामान वाले जिसने सामान मंगवाया इसके ऊपर लगेंगी, या जिसने इसको भड़काया कि भाई सामान पसंद नहीं आ रहा वापस कर दे, ये बद्दुआ उसको लगेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए दिल से हाय ज़रूर निकलेगी, और अल्लाह ऊपर बैठा हुआ देख रहा है आप लोगों की सबकी हरकतें कि किस तरीके से जो है हम चीज़ें अपनी वापस कर देते हैं, बिना मतलब की चीज़ें मंगवाते हैं और लोगों को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये लोगों के दिल से हाय निकले या ना निकले, अल्लाह ताला ज़रूर देख रहा है। अगर आपने कोई गलत हरकत करी है जानबूझ के, तो फिर आपको उसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश करें अपनी हरकतों से बाज आएँ। मेरी वीडियो को आप सब अपने से शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।